नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। इलेक्शंस हो गए हैं अमेरिका यानी दुनिया की सबसे शक्तिशाली डेमोक्रेसी के, और वहां पे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट का नाम बाहर आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस जहां तक है अब लग नहीं रहा रेस में है, क्योंकि इनके पास जिसे कहते हैं मेजोरिटी पाने के लिए बहुत कम नंबर अब रह गए, ये आ सकते हैं। और सारे दुनिया भर के जितने बड़े बड़े नेता हैं, सब लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी ये उसमें इंक्लूडेड है, जिन्होंने अभी बधाई दे दी है किनको, डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अब इन्होंने कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ अब हम मिलकर काम करेंगे आगे, और अगले यूएस के अब 4 साल जो होंगे वो अब जिसे कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, टाई, सब कुछ सारे जो भी जो अब जो प्रॉब्लम आ रही है ये उनको फेस करेंगे टुगेदर। नाउ इन सब से पहले काफी कुछ आप लोग सुन रहे थे कि यूएस में नेशनल कन्वेंशन होती है, साहब प्राइमरीज होता है, कॉकस होता है, इतनी चीजें होती हैं। एक चीज समझते हैं सारी की सारी कि ये जो इलेक्शन का जो इनका प्रोसेस है, ये इलेक्शन का प्रोसेस, पहली बात ये समझ लीजिए कि यहां पे इलेक्शंस स्टेट के भरोसे ज्यादा होते हैं। जो आप स्टेट्स देख रहे हो सारे के सारे लाल नीले पीले, इनमें स्टेट्स में पावर ज्यादा होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें नाम में ही समझ में आ रहा है कि कुछ राज्यों ने मिलकर अपने आप को संयुक्त बनाया और बोला कि अब हम अमेरिका का एक संयुक्त राज्य हैं। अच्छा, इसका मतलब है कुछ जो स्टेट्स हैं सारे के सारे, इन स्टेट्स ने कुछ कुछ पावर दी होगी किसी बड़े सेंटर को। सेंटर अब जब भी हमने अपना पॉलिटी शुरू किया था, हमने अपने आप को कंपेयर किया था ब्रिटेन से, यूएस से और इंडिया से। हमने देखा था कि हाँ, तीनों तरीके से डेमोक्रेसी जो है काम कर रही है। सब जगह अपनी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेस होती है। यहां पे क्या है, यहां पे स्टेट्स ज्यादा ताकतवर हैं। स्टेट्स का अपना संविधान, अपना झंडा, अपनी नागरिकता सबकी होती है अपनी अपनी। तो स्टेट्स अपने आप से कानून बनाते हैं, अपना अपना इनके जो इनकी विधानसभा होती है, हर स्टेट में अपने अपने सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पे स्टेट जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कोई भी यहां के इलेक्शन में, किसी भी प्रोसेस में, यहां पे स्टेट्स के ऊपर ज्यादा खूब दबाव होता है कि आप आगे आपके अपना आप काम शुरू कीजिए। जो ये बधाइयां दी जा रही हैं, ये इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कई सारे स्टेट्स ने सपोर्ट किया है लाल बन के, यानी रिपब्लिकन साइड आके, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको जिता रहे हैं। लेकिन जीतना कैसे होता है, यहां पे जो इलेक्शन तय होते हैं, इलेक्शन जब भी होते हैं, इलेक्शन की प्रोसेस जो है, इलेक्शन कैलेंडर जो है, लंबा चौड़ा होता है। कोई ऐसा एक दिन जैसा तो होता नहीं है। हमारे यहां तो आप देखोगे कैसा होगा, हमारे यहां अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना होगा या हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर चुनाव होना होगा, तो वो तो हम समझते हैं कैसे होता है। हम महीने भर में हमारे इलेक्शन हो जाते हैं और काम खत्म हो जाता है। कैसे यहां प्राइम मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल सरकार का जब चुनाव होता है, उस समय पे हम क्या करते हैं, हम लोकसभा का चुनाव करते हैं। हम अपने यहां पे अपने एमपीज चुनते हैं। ये एमपीज मिलके क्या करते हैं, अपने एमपीज में सबसे बड़ा जो भी दल होगा उसमें से अपना क्या बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और राष्ट्रपति उनको बना देंगे क्या, कि हेड ऑफ सरकार। हमारे यहां जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो कैसे होता है, वो होता है हमारे जितने भी एमपी एमएलए जो हम लोग चुन के भेज रहे हैं, ये एमपी एमएलए मिलके जाएंगे क्या, वहां पे जाके वोट देंगे किसी राष्ट्रपति के नाम पे, कोई राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पे। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सर, हमारे यहां जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हमारे यहां पे राष्ट्रपति का चुनाव जब पता लगता है कि अच्छा ये उम्मीदवार राष्ट्रपति है, ये उम्मीदवार राष्ट्रपति का अपना दावा कर रहे हैं, तो बड़ी बात सोचने की ये है, हमारे जब भी कोई राष्ट्रपति बना है, मान लेते हैं अब्दुल कलाम जी के समय से ही, तो जब एपीजे अब्दुल कलाम जी जब आए थे, उस समय 90% मेजोरिटी इंडियंस को नहीं पता था कि एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन है या कौन थे। और जब रिजल्ट आया, पता चला अच्छा कलाम जी ये हैं कलाम सर, ये रॉकेट मैन ऑफ इंडिया हैं, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, इतने बड़े आदमी हैं ये। फिर इसके प्रतिभा पाटिल मैम आई, फिर इसके बाद और हमारे रामनाथ कोविंद जी आए, या इसके बाद हमारी जो अभी हमारी प्रेसिडेंट है, हमारी मुर्मू मैम। तो सबके बारे में हम कभी पहले से जानते नहीं थे। जनरल इंडियंस, कईयों को पता होता था, लेकिन मेजोरिटी को नहीं पता होता था। क्यों? इसलिए ऐसा, क्योंकि हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर जो है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, सबसे स्ट्रांग है। अब जब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ सारे जितने भी लीडर ऑफ द हाउस होते हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा के, सारे जितने ये लोग मिलके, कुछ ही लोग हैं जो स्ट्रांग पावर रखते हैं पूरे हमारी सरकार में, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा राष्ट्रपति का। ऐसा राष्ट्रपति हो जो हमारे से ज्यादा टकराए नहीं, हमारे साथ ही चले, हमारे साथ ही उसको काम करना है। यहीं पे ये बात सोचने वाली है कि प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष, सारे के सारे लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, और ऐसा उम्मीदवार होता है जो जनरली एमपी एमएलए सारे उसके साथ रहें और उनको एक वोट देकर जिता दें। लेकिन ये प्रोसेस हमारे यहां भी जो भी होती है, ये प्रोसेस मैक्सिमम चली भी तो 2 से 3 महीने चलेगी यहां चुनाव के लिए। लेकिन जो यूएस है, यूएस में जब राष्ट्रपति का यानी हेड ऑफ सरकार भी वही है और हेड ऑफ और जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी वही है, वहां इलेक्शन जो कैलेंडर है बड़ा लंबा चौड़ा होता है। अगर इस बार के इलेक्शन की बात करूं मैं, तो 2022 की लेट दिसंबर से शुरू होता है। पहली बार क्या होता है कि कोई कैंडिडेट जो होता है खड़ा होकर अपना नाम अनाउंस करता है कि मैं बनूंगा राष्ट्रपति। बन लो, अगर बन पाए तो बन जाओ, ठीक है।
बनने के लिए काफी सारी कंडीशन होती है कि नागरिक ही होना चाहिए, यही पैदा हुआ नागरिक होना चाहिए, 14 साल जिया होना चाहिए यूएस में, 35 साल की उम्र हो जानी चाहिए, इतने सारे उनके क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। अगर मैं जाके यूएस में रहने लगूं तो मैं जाके मैं वहां का यूएस का राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां पैदा नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है। फिर इसके बाद ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ये अपना अपना इंटेंशन बताते हैं कि साहब मुझे बनना है, मुझे खड़ा करवाओ। अच्छा ठीक है। इसके बाद पिछले साल ही जून में 2023 में शुरू हो गया था प्राइमरी और कॉकस। अभी ये चीज समझेंगे आगे क्या है। इसके बाद प्राइमरी कॉकस के बाद होता है, प्राइमरी कॉकस के बाद एक हमारी कन्वेंशन होती है बड़ी बड़ी। ये कन्वेंशन क्या होती है? जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे रिपब्लिकन चाहे डेमोक्रेटिक, तो ये पार्टियां अपना एक बहुत बड़ा इवेंट घोषित करती हैं, वहां पे ऐलान करती हैं कि हमारे राष्ट्रपति का दावेदार उम्मीदवार ये फलाना व्यक्ति है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब ये नॉमिनेशन कन्वेंशन हो जाएंगे तब वो दिन आता है जिसकी आप बात सुनते हो, जो अभी चर्चा चल रही थी, जो कि थी हमारे इलेक्शन डे के लिए, नवंबर 5 2024 का कल को हुआ है। ये नवंबर 5 भी बड़ा स्पेसिफिक डेट है इनका क्या होता है? नवंबर 5 मतलब कि पहला ट्यूसडे होना चाहिए नवंबर का, जो पहले मंडे के बाद आया। अब वो कोई सा भी हो सकता है, जब भी आ जाए वो। नवंबर 2 डेट से लेके नवंबर 2 से लेके नवंबर 8 के बीच में ही ट्यूसडे आ सकता है, जाहिर बात है। अगर मंडे पहली तारीख को आ गया तो ट्यूसडे वो अगला वाला दिन का हो जाएगा। अगर मंडे 7वीं तारीख को आ गया तो जो ट्यूसडे होगा वो हमारा 8वीं तारीख को आ जाएगा। इसी डेट के बीच में ही ट्यूसडे आएगा, उसी दिन ही इलेक्शन होगा। ये फंडामेंटल क्लियर है इनके। इस इलेक्शन के बाद कुछ बड़ा एक बड़ा भारी ग्रुप बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं उसे। वो इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड करता है कि अब हम बना रहे राष्ट्रपति। अभी ये चीज सारी समझनी है, आगे क्या कहानी है इसमें। तो कांग्रेस, इसके बाद जो कांग्रेस यानी कि इनकी जो पार्लियामेंट है, वहां के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो उस कांग्रेस को फिर दायित्व होता है कि अब जो वोट आए हैं उनको काउंट करो। क्या करना है? वोटों को कैसे काउंट करना है? ये पूरी जो प्रोसेस चल रही है 1.5 साल के आसपास चल जाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव बनते बनते वहां तक जो राष्ट्रपति जो होते हैं, अब ये लास्ट जो चुनाव हुए थे 2020 वाले, वो पहले चुनाव थे जहां पे दोनों उम्मीदवार 70 साल से ऊपर के थे, 70 साल प्लस के एज के। तो बराक ओबामा तो 46 की एज पे बन गए थे। चलो आगे चलते हैं। इसके पहले के लिए आपको अनाउंसमेंट, हाँ, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज आ गए हैं 7,999 की कॉस्ट पे। 2026 एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप संकल्प ले लीजिए जिसमें इंग्लिश और हिंदी पढ़ाई जाती है, चाहे टाइटन जिसमें प्योर इंग्लिश है। 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए भी है हमारा प्रहार है, टाइटन है, जो इमीडिएट बैचेस हैं आपके लिए लाइव हो चुके हैं। 7,999 इज द कॉस्ट। यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ चलते हैं आगे कहानी पे कि कहानी कैसे हुई हमारी शुरू। आप ये देखो, पहले फोटो समझ लो। जो आपने यूएस की कुछ ऐसी फोटो देखी होंगी बड़ी बड़ी, ये है वहां की कैपिटल हिल, ये है वहां की पार्लियामेंट, ये है वहां की संसद। इस संसद के अंदर उनकी लोकसभा है, उनकी राज्यसभा है, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सेनेट, ये दो चीजें हैं। ये उनके लोअर हाउस अपर हाउस हो गए। ये ही है पूरे यूएस का सारा पार्लियामेंट। अच्छा ठीक है, लेकिन जो चुनाव हुए हैं, चुनाव इज फॉर व्हाइट हाउस, चुनाव इज फॉर राष्ट्रपति, चुनाव इज फॉर हेड ऑफ सरकार। सरकार यहां अलग से पैदा होती है। हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा की कोख से पैदा हो जाती है सरकार, लेकिन वहां अलग होता है। वहां की देश की जनता राष्ट्रपति को चुनाव भी खुद ही करती है सरकार का, और अपने पार्लियामेंट को चुनाव भी साथ में करती है। ये वहां फर्क है। कई पार्टी है वहां पे, लेकिन आप मेन दो ही पार्टी जानते हैं हम और आप, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, एक ग्रीन पार्टी भी है थोड़ी बहुत, अब आने लग गई नाम उनका। बाकी कुछ अपना प्रोग्रेसिव है, सोशलिस्ट है, जो भी नाम अपने सबके, अपने टेक्नोक्रेटिक पार्टी बन रही है। चलो ठीक है। अब यहां पे ये बात आप समझो कि क्या होगा। हमारे जो यहां यूएस की जो जनता है, वो कुल मिला के उसने नवंबर 5 को जो चुनाव किया था, कल के दिन को, यह नवंबर 5 का चुनाव इज फॉर इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे अराउंड 538 लोग चुने थे। इस पूरे यूएस ने 538 लोग जब ये चुन रहे हैं, ये इनका चुनाव हुआ है। इस 538 में से 270 इज द मैजिक नंबर। अच्छा, अगर ये मैजिक नंबर है, इसका मतलब है कि किसी भी राष्ट्रपति को अगर उसको बनना है तो उनको 538 में से उनको 270 अपने तरफ के लोग चाहिए जो चुने गए हो जनता के द्वारा। ऐसी बात है। अब इलेक्टोरल कॉलेज एक बार बनेगा, अपना काम खत्म करके ये डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज। इससे आगे कोई और काम नहीं है। लोकसभा राज्यसभा अपनी मांगी चलती रहेगी। ये बात हुई। अगर ये 270 मेजोरिटी नहीं आ पा रही है, मान लेते हैं, इफ नो कैंडिडेट रिसीव्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तब क्या होगा? उस केस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो उनका लोअर हाउस है, जहां पे उनके एमपी बैठते हैं, लोकसभा के एमपी जो उनके, आप मान लो, तो ये लोग तय करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति अब कौन होगा। अगर ऐसे ही कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई किसी की वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, तो वहां पे सेनेट जिम्मेदार होती है, राज्यसभा जिम्मेदार होती है। इसमें 100 लोग होते हैं, इसमें 500 प्लस लोग होते हैं। तो इतने लोग हो गए, ये लोग अपना अपना तय कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ये कई जो वहां के संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं। अब अमेरिका के संविधान मतलब इतने 1787 से जोड़ लो आप, 1789 से पहली बार सरकार बननी शुरू हुई, तो तब से लेके अब तक वो कुल 27 बार ही चेंज हो पाया है।
कुल इतनी बार 25-26 बार, इतनी ज्यादा, इससे ज्यादा चेंज हुआ ही नहीं है। हमारा अभी 75 साल हुए हैं और हमारे 106 अमेंडमेंट तो हम देख ही चुके हैं। तो ठीक है, दोनों के संविधान अपने अपने रूप से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कहानी इसको लेते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। इलेक्शन डे, ये जो पॉपुलर वोट हुआ है, क्या नवंबर 5 को क्या ऐसा पूरा न्यूज आ गई कि हो गया, सब चुनाव खत्म हो गया। अभी क्या हुआ, अभी यूएस संविधान के अनुसार यहां की जनता ने क्या किया है, अपना अपना इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण किया है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, हर स्टेट में से कुछ कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं, कुछ कुछ नंबर। आपको जो दिख रहा है, ये नंबर है टेक्सास का 38 का। अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, आपको शायद दिख जाएगा। यानी कि ये जो नंबर्स हैं, ये टोटल मिला के हो रहे हैं 538। अब ये नंबर इतने, अब ये नंबर ऐसे बड़े बड़े हो जा रहे हैं। ये नंबर मिला के डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन बनेगा, इनमें से कौन जीत रहा है। और ये नंबर में से जो भी 270 ले आया, उसको हम बोल देंगे कि हाँ ठीक है, आप बन गए राष्ट्रपति। ये देखो आपको एक फोटो, तो यहां पे चुनाव हुआ जा रहा है। एक टेक्सास के वोटर ने अभी यहां पे वो टिक मार्क करने वाला है बैलेट पेपर पे कि मेरा इलेक्टर कौन होगा जो राष्ट्रपति चुनेगा। ऐसे चुना जा रहा है, ऐसे डिसाइड होता है कि हाँ साहब ठीक है, इस जगह पे देखो ये सब चेंज हो गया। इस जगह पे सारा रिपब्लिकन का बोलबाला है, या जो ब्लू वाले वो डेमोक्रेटिक का बोलबाला है। आपको जो अगर कुछ स्टेट दिख रहे होंगे, नेवादा, एरिजोना, वायोमिंग, मिनेसोटा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये सारे के सारे 6-7 स्टेट है जो स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट क्या होता है सर? स्विंग स्टेट होता है कि कोई स्टेट जब अपना एक फैसला ना दे पाए एक बार में, झूल जाए इधर से उधर, कहीं भी हो जाए, स्विंग हो जाए वो, तो इसका मतलब है कि वो किसी एक तरफ नहीं है, उस स्टेट में किसी पार्टी का गढ़ नहीं है। ये जो आप लाल नीले देख रहे हो, यहां तो गढ़ है, डेमोक्रेटिक का गढ़ है, अपना लाल वालों का, अपना रिपब्लिकन का गढ़ है। जो आप ये टेक्सास में जो आप लैंग्वेज सुनते हो ना, काउबॉयज की लैंग्वेज होती है, हाउडी फोक्स, ये वाली जो लैंग्वेज होती है, इट कम्स फ्रॉम साउथ के स्टेट। जनरली यहां के साउथ की लैंग्वेज थोड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, थोड़े ज्यादा अमेरिकन वे ऑफ लिविंग मानते हैं। वो लोग अपना लाल में रहते ही रहते हैं, उन्हें अपना रिपब्लिकन से मतलब है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सारी बातें उसमें होती रहती है। ठीक है जी, ओके। तो ऐसे मतलब क्या हो रहा है कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। अब ये बात समझ लो आप कि ये जो दिन जो चुना जा रहा है, कैसे चुना जा रहा है, ये लिखा गया है द ट्यूसडे नेक्स्ट आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर। आई बात समझ में? मतलब नवंबर में जो पहला मंडे हो, उसके बाद वाला ट्यूसडे जो भी आ जाए, बस ये हमें देखना है। पहला मंडे, इस पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे आ रहा है, उस दिन ही चुनाव होगा। चुनाव कौन सा होगा? जो जनता वहां चुन रही है हर स्टेट में। अब ये जब इस दिन आने से पहले तक काफी कुछ हो चुका होता है। काफी कुछ क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, प्राइमरीज हो रहे हैं, कॉकस हो रहे हैं। प्राइमरी क्या होते हैं सर? प्राइमरी होते हैं जो आप ये फोटो देख रहे हो, भीड़ भड़का हो रहा है, एकदम से लोग यहां खड़े हुए हैं, वोट डाल रहे हैं, सीक्रेट बैलेट हो रहा है, लोग यहां अपना नाम पता लिखवा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पार्टीज या स्टेट्स, जहां प्राइमरी वर्ड यूज होगा, मतलब कि जहां पे प्राइमरी वर्ड होगा, मतलब कि वहां पे कोई भी जो स्टेट है वो उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। टेक्सास हो, फ्लोरिडा हो, जो भी हो, जहां पे कॉकस वर्ड का जिक्र है, कॉकस वर्ड, वो मतलब क्या हो रहा है, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करा रही है, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप से। ठीक है। अब क्या हो रहा है, हर जगह पे प्राइमरी भी होता है, कॉकस भी होता है, कईयों में प्राइमरी कॉकस दोनों होता है। प्राइमरी इलेक्शन क्या होते हैं, ये स्टेट के द्वारा और लोकल सरकारों के द्वारा, मतलब जिला स्तर पे जो भी सरकार होगी, उस अपने मेयर होगा शहर का, जो भी होगा, और जो इनके स्टेट का गवर्नर होगा, वो करवाते हैं ऑर्गेनाइज। और कॉकस आर ऑर्गेनाइज डायरेक्टली बाय द पॉलिटिकल पार्टी। इन जगहों पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या होता है, यहां पे राष्ट्रपति के जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी खड़ा हो गया, ऐलान किया था कि साहब मैं बनूंगा, क्या बनना है मुझे, राष्ट्रपति बनना है, आओ जरा सामने खड़े हो जाओ, सबके सामने डिबेट करो, सबके सामने बताओ कि तुम कैसे बनोगे, क्या सही कर दोगे, क्या तुम अच्छा कर दोगे। तो मतलब इसके बाद डिबेट हुई, डिबेट के बाद तय होगा कि क्या ये इसमें दम है, ये हमारा बन पाएगा, हमारा उम्मीदवार इसमें है इतना कुव्वत। तो अब जब ये तय हो गया, तब जाके प्राइमरी कॉकस का हम मानते हैं कि लोगों ने अपने अपने पार्टियों का, दल का उम्मीदवार अपना चयन किया होगा। अच्छा ठीक है, 4-5 का उम्मीदवार का ये प्राइमरी कॉकस चलते हैं 6-6 महीने, जनवरी से जून, जून से जनवरी, अपना खूब लंबा चौड़ा चलते हैं ये। ठीक है। पहला जो होता है फेमस है, वो आयोवा में होता है, न्यू हैम्पशायर में होता है, इन जगह पे प्राइमरी कॉकस होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट सिटी बन जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक नेशनल कन्वेंशन। ये क्या हुआ सर? ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इस इवेंट में यह तय होता है कि एक दल का, यानी एक पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा फाइनल, जिसके साथ उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हो। यहां पे प्रेसिडेंट जो भी है, यहां पे जो भी प्रेसिडेंट दावेदार है, वो प्रेसिडेंट अपने साथ साथ अपने वाइस प्रेसिडेंट का भी नामांकन देता है कि मेरा रनर मेरे साथ खड़े होने वाला जो भी वाइस प्रेसिडेंट हो, वो ये व्यक्ति हो। तो ऐसे ही होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी अपना कराती। देखो कितना बड़ा इवेंट हो रहा है ये ओबामा जी की फोटो लगी हुई है, बीच में स्टेज है, ओबामा जी खड़े हैं यहां बीच में, और सारी भीड़ यहां पे लगी हुई है, ऊपर तक भरा हुआ है। यहां देखो ये पूरा डेमोक्रेटिक ये इनका नेशनल कन्वेंशन हो रहा है, रिपब्लिकन का हो रहा है, यहाँ पे FDR साहब खड़े हुए हैं, बहुत पुराना।
ये तो अब देखो है फोटो पुरानी लेकिन कितनी नई लग रही है, अच्छी लग रही है। तो अब क्या हुआ, हमने देखा कि नेशनल कन्वेंशन हुआ, मतलब कि यहां आगे फाइनलाइज हुआ कि अच्छा ये व्यक्ति है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बन रहा है राष्ट्रपति का दावेदार। फाइनली जीत, सारे लोगों की बात मान के सुन के। अब आगे चलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो बनाना है हमें। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, तो लोगों ने, जनता ने जब इलेक्टोरल कॉलेज अपना चूज किया कल के दिन पे, इसका मतलब है इलेक्टोरल कॉलेज में इन्होंने अपने कुछ अपने लोग चुने हैं। अब यही वो नंबर है जो आपने पीछे देखा था। ये नंबर आपने क्या देखा था, जब आपने एक पूरा ये वाला नंबर आपने पाया कि हां जो आज का जो रिजल्ट आ रहा है वो ये कह रहा है 224 इज द स्कोर ऑफ जो हमारी कमला हैरिस है और 267 इज द स्कोर ऑफ ट्रंप। दैट मींस कि 3 नंबर और चाहिए। अभी भी 2-3 स्टेट बच रहे हैं जहां पे कि जो अभी होना है कॉकस, ये बस अपना नंबर आने इलेक्टोरल कॉलेज के, अपने जैसे ही फैसला आएगा इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर आते ही, ये जैसे ही 270 का मार्जिन जो भी पार्टी जीत गई तो ऐसो तो आ जाएगा, अपना क्लियर हो जाएगा कहानी उनकी। दैट मींस कि ऑलमोस्ट सब जीत चुके हैं। अभी मान ही लो, और अब दुनिया इन्हें मान जाएगी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट तो आप इनको कह लो, लेकिन जनवरी 20 तक अभी कोई और ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी क्लियर नहीं हो। ठीक है, यानी कि जनवरी 20 को जब शपथ लेते हैं, ये जनवरी 20 ये होता है इस दिन इनकी शपथ लेने का दिन। अब इलेक्टोरल कॉलेज अभी मिलेगा दिसंबर में जो इलेक्टोरल कॉलेज जिसका अभी निर्माण किया है वहां की जनता ने, ये 38, 8, 7, 70 जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग अब मिलेंगे दिसंबर के पहले हफ्ते में, और दिसंबर में ये लोग अपना वोट कास्ट करेंगे और वोट बताएंगे कि साहब देखो, आप हमारे स्टेट की जनता ने हमें चुन के भेजा है एज अ रिपब्लिकन इलेक्टर, तो हम अपने रिपब्लिकन वाले पार्टी के उम्मीदवार को हम जाके वोट देने वाले हैं। तो टोटल हमें अपना बनाना है 270। लो साहब बन जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? अभी बना देंगे, जीत जाएंगे। ऐसा होता है इनके यहां पे चुनाव। ये है यूएस की प्रक्रिया, ये है यूएस की इलेक्शन प्रक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, धांसू है। आप देख ही रहे हो कि जैसे जैसे अभी आप पिछले 3 दिन से हमने देखा था कि जो पूरे ग्लोबल मार्केट्स हैं वो एकदम अभी थोड़े कॉशियस थे। ग्लोबल मार्केट में कई ज्यादा करेक्शन आ रहे थे कि अभी यूएस में इलेक्शन हो जाए एक बार, तब क्लियर हो जाएगा। इंडिया में जो बीएसई में क्या हुआ था, बीएसई में 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। कई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो उन रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो है चला गया 9 लाख करोड़ के आसपास, और अब वो पैसा गायब हो गया। अभी पैसा बन भी जाएगा बाद में, जब थोड़ा करेक्शन वापस आ जाएगा, सही हो जाएगा। सो विद दैट अभी तो देखो, अभी तो बधाइयों का माहौल है, क्योंकि अभी देखो सब लोग मान ही चुके हैं, जहां जिसको 3 नंबर अब कम पड़ रहा है वो तो 270 का वो तो पा ही जाएंगे। अभी 2-3 स्टेट बचे हुए हैं, तो जाहिर बात है कि देखो प्रेसिडेंट इलेक्ट अब आ चुके हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट इसलिए बोल रहे हैं, अभी राष्ट्रपति बने नहीं है। अभी राष्ट्रपति चुनाव होके वो राष्ट्रपति का चुनाव का अपना विजेता बने हुए हैं, राष्ट्रपति अभी नहीं बने, तो इसलिए प्रेसिडेंट इलेक्ट बोले जा रहे हैं। विद दैट ठीक है, इस न्यूज को हम करते हैं यहां पे पॉज। अभी जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे ये, इसके बाद और भी कुछ और होंगी न्यूज जो इंपॉर्टेंट बनेंगी, उनको हम फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।